द्वेषी हैं, काम के वशीभूत हैं, ऐसे बुद्ध, विष्णु, महेश आदि को मैं क्यों पूजूं? ठीक है ना। तो इसी तरह हमें समझना कि हमारा प्रयोजन काम क्रोध आदि बढ़ाने का है कि इनको अभाव करने का है। तो इनके अभाव करने में वही निमित्त हो सकते हैं जिन्होंने इन राग, द्वेष, मोह, क्रोध आदि भावों का अभाव किया है ना। तो जैसे देव में ऐसे ही गुरु में, है ना, देव में भी तो देखते हैं कि जैसे कोई ऐसे त्रिशूल लेकर खड़े हैं मारने के लिए, तो ये तो सारे रागी द्वेषी जीवों का काम है, लड़ना मरना। लेकिन हमें तो ऐसे कोई देव दिखाओ कि कोई उनके प्रति कुछ भी करे लेकिन उसके बावजूद भी वो समता रूप रहें, किसी से क्रोध आदि नहीं करें, तो हमें वो चीज चाहिए। ठीक है ना। तो हम ग्राहक किसी और चीज के हैं और वो चीज आपके पास नहीं है, इसलिए हम रागी द्वेषी देवी देवताओं को नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनसे द्वेष है, क्योंकि हम तो दिन रात ये भावना भाते हैं कि मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। तो अन्यथा नहीं लेना। तो कल की चर्चा संबंधी अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो और क्लैरिफिकेशन हो, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे विषय को बढ़ाएंगे। तो अपनी चर्चा चल रही थी धर्म की। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ने धर्म का बहुत सुंदर वर्णन किया। उसके बाद जो धर्म के 10 लक्षण हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि, इस विषय की अच्छी चर्चा की है। तो शायद हमने कहा भी था कि आप लोग स्वयं से पढ़ना, तो आप लोग पढ़ेंगे तो लाभ होगा। देखिए ये हमने पढ़ लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। धर्म करना इतना सुगम है कि बालक, वृद्ध, युवा, धनवान, निर्धन, बलवान, निर्बल, सहाय सहित, सहाय रहित, रोगी, निरोगी, सभी के द्वारा धारण किया जा सकता है। स्वाधीन है। आपको बताया था आप मंदिर नहीं जा पाए तब भी धर्म हो सकता है, लेकिन पहले धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म को धारण करने में कुछ खेद नहीं है। पहाड़ चढ़ने में तो खेद है, क्लेश है, लेकिन धर्म में कुछ खेद नहीं, क्लेश नहीं, अपमान नहीं, भय नहीं, विषाद, कलह, शोक, दुख कभी नहीं होता। धर्म धारण करना दुर्लभ नहीं है, इसमें कुछ भी बोझा उठाना नहीं है, दूर देश में जाना नहीं है, भूख, प्यास, शीत, उष्णता की वेदना सहना नहीं है। क्यों? कि धर्म सच्ची समझ का नाम है। अपने स्वरूप को समझकर अपने को शरीर आदि से भिन्न मानना, भिन्न जानना और अपने स्वरूप में लीन रहने का उद्यम करना। अत्यंत सुगम, समस्त क्लेश, दुख रहित, स्वाधीन आत्मा का ही सच्चा परिणमन है। क्या है धर्म? क्या है कि सुगम है, क्लेश और दुख रहित है। यानी जिस भी चीज में क्लेश है, दुख आ रहा है, इसका मतलब वो धर्म नहीं है। समझ में आया? अब 6 घंटे आप पाठ में लगे और थक गए, खेद भी हो रहा है, क्लेश भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको धर्म मान रहे हैं, तो एक्चुअल में वो धर्म नहीं है। उस काल में आपने समय निकाला, अब आप अपने स्वरूप को समझें, भगवान के स्वरूप को समझें, तत्व का निर्णय करें, तो धर्म प्रकट हो सकता है। इसलिए समस्त संसार के परिभ्रमण से छूटकर
अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य धारक सिद्ध दशा इस धर्म धारण करने का फल है। धर्म धारण करने का फल क्या है कि अंत में सिद्ध हो जाना, माने सबसे बड़े धर्मात्मा तो सिद्ध भगवान है। इस धर्म धारण करने का फल है। इस प्रकार 10 लक्षण धर्म का संक्षेप में वर्णन किया। अभी हमने नहीं पढ़ा था, वो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं, शॉर्ट में है। देखिए, तो इसके पहले 10 धर्मों का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। अभी हमने उसको नहीं पढ़ा, वो आप स्वयं पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट चीज हो आप उसको अंडरलाइन करके आप बताएं। ठीक है ना? जैसे कल सब लोग अपना उत्तम क्षमा का प्रकरण पढ़ के रखना, 2-3 पेज हैं और उसमें जहां जहां आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो आप पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है ना? इस प्रकार ये धर्म के 10 लक्षण सर्वज्ञ भगवान ने कहे। जिसके ये 10 चिन्ह प्रकट होते हैं उसके धर्म है ऐसा जानना। उत्तम क्षमा आदि धर्मों के घातक बैरी क्रोध आदि, माने आत्मा का जो स्वभाव है क्षमा मार्दव आर्जव, इनका घात करने वाले कौन है? क्रोध मान माया लोग। उनसे अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अतः उन्हें दूर करो। तथा क्षमा आदि में अनेक गुण हैं, उनकी भावना बारंबार भाव। ठीक है, अभी भावना प्रधान बात है ना, चरणानियोग का ग्रंथ है तो उसी परंपरा से निरूपण किया है। अभी तक जो हमारी चर्चा चली थी वो द्रव्यानुयोग की मुख्यता से थी। द्रव्यानुयोग आपको सच में वस्तु के स्वरूप का निर्णय कराता है कि वस्तु का स्वरूप है क्या, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। और चरणानुयोग आपको आचरण करने की प्रेरणा देता है। अब चरणानुयोग में इस शैली की मुख्यता होगी कि क्रोध नहीं करना। अब क्रोध कैसे नहीं करें तो उसके लिए क्या उपाय हैं और कैसा हम विचार करें। ठीक है ना? चरणानुयोग की शैली से बात आएगी। इसी प्रकार मान कषाय क्या है, क्यों होती है, कैसा विचार करें कि मान कषाय उत्पन्न ना हो। फिर इसी प्रकार माया लोभ संयम आदि बहुत सुंदर निरूपण है इस ग्रंथ में। बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, देखो अब आप कहोगे 10 धर्म तो खत्म हो गए, अब कल लास्ट है, अब आप चालू कर रहे हो उत्तम क्षमा। कि देखो ये तो विशेष रूप से आराधना करने के दिन थे। ठीक है, ये खत्म नहीं होते। ये तो इस बात की प्रेरणा देने के लिए आते हैं कि अब इस काम को प्रारंभ करो, और इन दिनों में करते हैं जिसको अच्छा लगता है, फिर वो कहते हैं सदाबहार हम ऐसे ही करेंगे। अब इन 10 दिनों में सबने नियम संयम से जीवन को बिताया। कोई एक आसन कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, ठीक है ना, कोई 2 बार खा भी रहा है, तो अनर्गल चीजें अवश्य नहीं खा रहा। तो अपने को लगता है ये तो बहुत आसान है, हम समझते थे बड़ा कठिन है। तो हम अपनी पूरी लाइफ में, अपनी जिंदगी में इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो ये जीवन परिवर्तन के लिए, ये प्रेरणा देने के लिए, और इसमें हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं और हमें समझ में आता है कि हम जिन चीजों से डरते थे वो तो बहुत सरल हैं और हम इसको कर सकते हैं। तो धर्म समझना कोई दिक्कत नहीं, हमें आगे 10 दिन लगे 20 दिन लगे, एक बार हम इन 10 धर्मों का स्वरूप पूरा पढ़ेंगे, है ना? उसके बाद अपने मूल तत्वार सूत्र पे आएंगे। चलिए देखते हैं, अभी शॉर्ट में है। क्षमा धर्म। जो क्षमा है वह अपने ही प्राणों की रक्षा है। देखो, क्षमा करने से अपने प्राणों की रक्षा कैसे होती है, बताओ, कौन बता सकता है?
होगा तो अपने प्राणों का दान होता है ना, ये क्षमा हो गई तो प्राणों की रक्षा होती है। मेरी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को? आ रही है। कब आ रही है? भैया बीच में बीच में गायब हो। हाँ, आप लोग बोलने के बाद में म्यूट कर लिया करो, बहुत डिस्टरबेंस आती है पीछे से। तो मैंने बताया जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं गाड़ी से, ठीक है, हमारी गाड़ी को किसी ने अपनी दूसरी गाड़ी से थोड़ा सा स्क्रैच मार दी, ठीक है। अब क्या करना चाहिए कि क्षमा धारण करनी चाहिए। अगर क्षमा धारण नहीं करोगे तो पिटोगे, मारने मरने तक की नौबत आ जाती है। मैंने ऐसे ही देखा, एक ट्रक वाले ने, एक गाड़ी वाला जा रहा था, उसकी गाड़ी में थोड़ा सा टच हो गई होगी, तो गाड़ी वाला बड़े गुस्से में निकला, तू तड़ाक हो गई, गाली गलौज होने लगी, तो गाड़ी वाला भी ज्यादा चौड़ा हो रहा था, उसने क्षमा नहीं किया। तो क्षमा नहीं किया तो आपस में खूब तू तू मैं होने लगी। फिर अंत में क्या हुआ कि अंत में नौबत आ गई कि दोनों ने एक दूसरे का सर फाड़ दिया। ट्रक वाला भी अपने उसमें से लोहे का सरिया निकाल लाया और ये गाड़ी वाला भी ईंट लेके आ गया। समझ में आया? तो आप ये देखो, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये जो क्षमा है, क्षमा अपने ही प्राणों की रक्षा है। अगर आप क्षमा करेंगे तो आपके प्राणों की रक्षा होगी। आपने सुना होगा ना कि घर के नौकर ने ही मालिक की हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसने क्षमा नहीं किया। नौकर से गलती हो गई, ठीक है ना, उससे शीशा टूट गया घर का, या बढ़िया कोई शो पीस टूट गया, और सेठ जी ने उसको पकड़ के उसकी पिटाई लगा दी, अथवा उसे भला बुरा बका, तो इसका फल क्या हुआ, हमें कभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। हाँ, तो उसका फल क्या हुआ कि गए ना अपने प्राण। तो ये चरणान योग की पद्धति है, वो आपको जीवन जीने का, आचरण करने की कला सिखाएगा। तो ये पहली बात समझ में आ गई कि क्षमा करना अपने प्राणों का रक्षण है। आपने ये भी न्यूज सुनी होगी कि एक बच्चे ने अपने पिताजी को मार डाला। क्यों? क्योंकि उसने उसको डांटा था या पिटाई की थी। तो आजकल तो ये जमाना नहीं है कि अपने बच्चे को गुस्सा करो, ठीक है। बाहर वाला कौन आपका गुस्सा झेलेगा? कोई भी नहीं झेलेगा। चलिए अगला पॉइंट, धन की रक्षा है। क्या है? धन की रक्षा। आप अगर किसी को क्षमा कर देते हैं तो बहुत बड़े बड़े झगड़े ही निमट जाते हैं, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता, पुलिस थाने में पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। तो इसलिए धन की रक्षा है, यश की रक्षा है, आपकी इज्जत भी इसी में है कि छोटों को क्षमा कर दें। नहीं भी करोगे तो वो उल्टा भी हाथ उठा देंगे। समझ में आया? व्रत, शील, संयम, सत्य की रक्षा एक क्षमा से ही होती है। देखो, जो क्रोधी व्यक्ति है उसके व्रत भी नहीं निपटे, उसके व्रत का भी भंग हो जाता है। क्यों? आप मुझे एक बात बताओ, आपने लड़ाई झगड़ा किया और थाने में चले गए, अब कहां आप अपने व्रत नियम संयम अपना निभा पाओगे? हॉस्पिटल में एडमिट हो गए पिटाई खा के, ठीक है, फिर कैसे अपना शील संयम उसकी रक्षा करोगे? कल है कि घोर दुखों से अपनी रक्षा एक क्षमा ही करती है। देखो, घर गृहस्थी में भी देख लेना, अगर आप क्षमा करना सीख गए, तो ये कलह के जो घोर दुख है ना घर गृहस्थी में, इनसे आप बच जाओगे। बस थोड़ा सा क्षमा करना सीख लो। अब वो कैसे क्षमा करें, उसके लिए तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में चल रहा है, डिटेल में कल या परसों से स्टार्ट करेंगे। तो ये बात समझ में आ रही है सबको कि कलह के घोर दुखों से अपनी रक्षा एक क्षमा ही करती है। ठीक है, हमारी शिकायत है कि साहब हम तो बहुत परेशान हैं, बच्चों से परेशान हैं, बच्चों के पापा से परेशान हैं, या बच्चों की मम्मी से परेशान हैं कि क्यों, कि कलह हो जाती है, या हमारी नंद ऐसी है, कि हमारी सास ऐसी है, कि ये ऐसा है वो ऐसा है।
तो ये सारे के सारे कलह होते क्यों हैं? क्योंकि आप क्षमा करना नहीं जानते। अगर आप क्षमा करना सीख लोगे तो कलह की नौबत ही नहीं आएगी। समस्त उपद्रव, माने आप पे जितने उपद्रव आने वाले हैं, जितने कष्ट आने वाले हैं, और जो लोग आपके बैरी हो जाते हैं, ठीक है ना, अगर आपको अपना किसी को बैरी नहीं बनाना हो तो क्षमा धारण करना सीख, तो क्षमा ही रक्षा करती है। मैंने एक बार देखा, एक व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझता था कि मैं ही ज्यादा बड़ा चौधरी हूँ और मैं बहुत ताकतवर हूँ, और ये रिक्शा वाले तो बेचारे 2 पैसे के मजदूर हैं, गरीब आदमी है, ठीक है, ये क्या कहेंगे। तो ज्यादा ऐंठने लगा उस रिक्शा वाले से, और उसके हाथ भी छोड़ा उसने, थप्पड़ वप्पड़ मारा। तो रिक्शा वाले को गुस्सा आया और उसने ऐसा मारा, मार मार के नाली में डाल दिया। अब आप ये बताओ, उन सेठ जी का यश है, उनका जितना इज्जत थी उसका क्या हुआ बताओ, है? तो जितने भी उपद्रव हैं और बैर हैं, उनसे क्षमा ही रक्षा करती है। आजकल लोग कहते हैं भैया किसी से दुश्मनी मोल मत लो, गलत मत बोलो, है ना। कदाचित ऐसा हो अपने घर में 4 भाई हैं और एक भाई ऐसा हो कि जो हर किसी से ज्यादा करता हो, फालतू बोलता हो, तो उसको सब शांत करते हैं, भैया थोड़े ठंडे रहा करो, आजकल जमाना नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति तब तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बाद में पिस्तौल लेके आएगा और गोली मार के चला जाएगा, है ना। और कुछ नहीं होगा तो बच्चे को किडनैप करा लेगा। तो ये सारे कष्ट क्यों आते हैं? क्योंकि हम क्षमा धारण नहीं करते। समझ में आया? हम अपने बच्चे को समझा के भेजते हैं स्कूल में, बेटा किसी से लड़ना नहीं, गुस्सा भी आए तो किसी को मारना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक मारोगे तो सामने वाला भी चुप थोड़ी ना बैठेगा, है, एक की जगह 4 मारेगा, और फिर तुम एक मारोगे फिर वो धक्का देगा, फिर तुम नीचे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, है ना। वो लोग मूर्ख हैं जो अपने बच्चे को कहते हैं तू पिट के आ गया है, कल जाइए और कल उसको तोड़ के आइए अच्छे से। तो तोड़ के तो आएगा लेकिन खुद भी तो टूट के आएगा, है। आप मानोगे नहीं, लेकिन रियल में ऐसे भी माँ बाप होते हैं, उनसे बड़ा कोई अपकारक नहीं है बच्चों का। हुँ? जो सोचते हैं ना कि हम अपने बच्चों को ज्यादा होशियार बना रहे हैं, तेज बना रहे हैं, तो वही बच्चे लड़ाई झगड़े में, हैं, गोली पिस्तौल से मरे हुए पाए जाते हैं। तो इसलिए हम जब अपने बच्चों को क्षमा धारण करने की शिक्षा देते हैं तो हमें भी क्षमा धारण करना सीखना चाहिए। इससे छोटे नहीं होते। तो हम भी बहुत तेज हैं, बहुत चालू हैं। जहाँ दिखता है ना कि अपने से ताकतवर है, वहां तो हम चुपचाप क्षमा धारण कर लेते हैं अगर हम समझदार हैं। और जो दिखता है कि हमसे कमजोर है, कोई गरीब आदमी है, असहाय है, तो फिर हम गुस्सा कर करके दिखाते हैं ज्यादा। लेकिन यहाँ तो ये कहते हैं कि जो अपने से कमजोर भी है और आपको लगता है कि मैं इसका बुरा भी कर सकता हूँ, उस पर भी क्षमा धारण करना, ठीक है ना। आगे देखो, क्रोध है वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल से ही नाश करने वाला है। देखो, जब क्रोध उत्पन्न होता है तो समता परिणाम नहीं रहता। पूजा पाठ स्वाध्याय मंदिर, इसमें मन नहीं लगता। यहाँ तक कि दुकान पर पैसा कमाने में, ग्राहक को माल दिखाने में क्रोध आने वाला जो व्यक्ति है ना, वो अपना पैसा भी नहीं कमा सकता, वो ग्राहक से लड़ पड़ता है। हाँ? माने वो क्या कहता है कि आ गई बहन जी, कितना खोल के दिखाऊं, एक ही पीस दिखाऊंगा, लेना है ले, नहीं तो जाओ, पागल बना रखा है सुबह से लोगों ने। तो जो ऐसा क्रोधी व्यक्ति है उसकी दुकानदारी चलेगी क्या, है। तो वो अपने अर्थ का भी नुकसान करता है, ठीक है। जो 5 इंद्रिय के उसे विषय भोग हैं उनका भी नुकसान करता है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को 5 इंद्रिय के विषय भोग में भी आनंद नहीं आने वाला, और मोक्ष होने का तो सवाल ही नहीं होता। क्रोधी अपने ही प्राणों का नाश करता है। जब आदमी को ज्यादा क्रोध आता है ना, बहुत भयंकर क्रोध आता है, जब दूसरे का कुछ बुरा नहीं कर पाता तो अपने आप को गोली मार लेता है, अपना सर फोड़ लेता है। क्रोध से प्रचंड रौद्र ध्यान प्रकट होता है। क्योंकि क्रोधी देखो
दूसरे का बुरा करने में आनंद मानता है। इसलिए देखो रौद्र ध्यान क्या होता है कि हिंसा में, झूठ में, चोरी में, परिग्रह के इकट्ठा करने में आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान है। क्रोधी एक क्षण मात्र में आत्मघात करके मर जाता है। झंपा पात आदि अनेक कुकर्म करके आत्मघात कर लेता है। झंपा पात यही होगा कि ऊपर चट्टान पे से कूद जाना गुस्से में आके। जैसे बच्चा जब गुस्से में होता है ना, तो खाना नहीं खाता कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो किसका नुकसान करता है? किसका नुकसान करता है? अपना ही नुकसान करता है। फिर बाद में आके कह भी देगा मम्मी कुछ है क्या खाने को। समझ में आया? तो ऐसे ही हम गलती करते हैं। तो क्रोध है वो कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, नदी में, समुद्र में डूबकर मर जाता है। शस्त्रघात, जहर खाना, मैंने ऊपर चट्टान से कूद पड़ना, ऐसे आत्मघात कर लेता है। क्रोधी में अन्य को मारने की दया नहीं होती, माने उसे दूसरे को मारने में दया नहीं आती। आप और छोड़ो, जो आपके कलेजे का टुकड़ा है, आप ही की संतान है, आप कैसे उसको कसके चाटा कैसे मार देते हैं? मारते हैं कि नहीं मारते हैं? क्यों? मार सकते हो, अगर कोई दूसरा हाथ लगा दे, देखो आप कैसे उसको बताओगे। लेकिन आप कैसे अपने उस कलेजे के टुकड़े को चाटा लगा देते हो? आप बताओ कैसे लगा देते? ये हम नहीं लगाते, ये क्रोध लगवा देता है। जब क्रोध आता है तो होश नहीं रहता सही और गलत का, और बाद में फिर आप चाहे पछताओ। समझ में है ना? फिर अपने आप में ये जीव पछताता है, कह रहे तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं क्या पागल हो गया। माने लोग ऐसे ऐसे हैं कि 2-3 साल के बच्चे को भी इतनी बुरी तरह मार गिरते हैं कि कसाई हो जैसे। तो जिसे कसाई उत्पन्न हुई वो कसाई ही तो है। कसाई वही थोड़ी ना जो बकरे काटता है, ये भी उसका बड़ा कसाई है जो क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों से। इसीलिए कसाई एक है, कसाई एक है, कसाई। कसाई से भी ज्यादा बुरा है कसाई। समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना आप। हम्म। वह अपने पिता को, पुत्र को, भाई को, मित्र को, स्वामी को, सेवक को, गुरु को एक क्षण मात्र में मार डालता है। क्रोधी घोर नरक का पात्र है। समझ में आया? क्रोधी घोर नरक का पात्र है। देखो कई बार ना स्वाभाविक होता है, किसी का गुस्सा ज्यादा तेज होता है, किसी के मान कसाए ज्यादा तेज होती है, किसी के माया कसाए ज्यादा तेज होती है, किसी के लोभ कषाय की ज्यादा तीव्रता होती है। ठीक है ना? लेकिन इस पर आप काबू पा सकते हैं तत्व विचार के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया, क्वेश्चन है, पूछिए। भैया धर्म धर्मी से होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे? आप सेंटेंस सही बोलो। धर्म धर्मी से होता है या धर्म धर्मी के आश्रय से होता है? आश्रय से होता है। हाँ, देखो धर्म है स्वभाव रूप पर्याय, जो शुद्ध निर्मल पर्याय होगी वो है धर्म। लेकिन वो निर्मल पर्याय कैसे होगी? कि आत्म स्वभाव का आश्रय लेने से। आत्मा है धर्मी, और आत्मा को जो नया विशेष धर्म प्रकट होता है, वितरागी पर्याय प्रकट होती है, वो कहलाती है धर्म। तो धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। देखो हम क्या समझते हैं कि धर्म मंदिर के आश्रय से हो जाएगा, धर्म पैसा लुटाने से हो जाएगा, है धर्म गरीबों को खाना खिलाने से हो जाएगा। कि नहीं भैया, धर्म धर्मी के आश्रय से ही होगा। धर्मी कौन है? आत्मा। और वो धर्म किसका है? आत्मा का। तो वो आत्मा
जब स्वयं को जानेगा, पहचानेगा, अपने स्वरूप में लीन होगा, तभी उसको धर्म परिणति प्रकट होगी। आया आया समझ में भाभी जी आपको? हाँ जी भैया, हाँ जी, क्लियर है। देखो, एक तो जब आप लोग बैठते हैं ना, तो ये कोशिश करें कि आपके पीछे की तरफ लाइट ना जल रही हो, क्योंकि आपके पीछे लाइट होती है ना, तो मुझे आप दिखाई नहीं देते, वो आंखों पे लगती है। ठीक है भैया। हाँ, आप लोगों को खुद को भी परेशानी होती होगी। जैसे अभी आपने देखा होगा शिवानी की रिफ्लेक्ट कर रही थी लाइट, है ना। चलिए, क्रोधी घोर नरक का पात्र है, क्रोधी महाभयंकर है। बताओ, बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी जब देखता है ना माँ को क्रोध आया है, तो वो रो भी रहा हो, कोई चीज मांग भी रहा हो, वो भी चुप हो जाता है, क्योंकि राक्षस से भी ज्यादा भयंकर हो जाता है आदमी जिस समय क्रोध आता है। जब आपको क्रोध आता है ना, पता ही नहीं आता है, नहीं आता है, मुझे तो आता है। जब क्रोध आए तो एक बार शीशे के सामने चले जाना, ठीक है। बच्चों को बोलना, बेटा चुपचाप जब भी मैं गुस्सा करूं तो मेरा फोटो खींच लेना या वीडियो बना लेना, और फिर बाद में उस फोटो को या वीडियो को देखना, तो फिर आप पहचान नहीं पाओगे भैया ये कौन है, ये तो राक्षस दिखाई देगा आपको। समस्त धर्म का नाश करने वाला है। क्रोधी के सत्य वचन नहीं होता। जब क्रोध आता है ना, तो आदमी ऐसी ऐसी कड़वी बकने लगता है, ठीक है ना। माने इससे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े कांड हो जाएं, कि जो नहीं कहने लायक बात है वो भी कह देता है कि आज से 10 साल पुरानी बात है, तुम हमारे घर आए थे तो तुम पे खाने को कुछ नहीं था, हमने खाना दिया था, ये किया था, वो किया था, ठीक है ना। मतलब ये सब असत्य वचन में आता है। जो भी पीड़ा कारक वचन है, कलह कारक वचन है, वो भी असत्य है। तो जब क्रोध की तीव्रता होती है तो ये असत्य बकने लगता है। देखो, कषाय में जो कुछ बोलेंगे आप, वो सब झूठ है। समझ में? जब हम सत्य धर्म पढ़ेंगे तो इस पे विचार करेंगे कि कैसे झूठ है। कि तू था क्या, तेरे पास था क्या, तू गांव से आया, मैंने 500 रुपए देके तुझे दुकान करवाई थी। लेकिन आप अगर ये क्रोध में कह रहे हैं तो ये सत्य वचन नहीं है, ये असत्य वचन है। अब असत्य वचन क्यों है, इसकी चर्चा हम सत्य धर्म में देखेंगे। क्योंकि असत्य के 4 प्रकार होते हैं। उसमें एक गर्हित वचन होते हैं, निंदनीय वचन होते हैं, पीड़ा कारक वचन होते हैं, वो असत्य के अंदर आते हैं, भले ही सच हो। समझ में है? जैसे कोई काना व्यक्ति, आप उसे कहो काणे, तो सत्य वचन है कि नहीं है? सत्य वचन है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। समझ गए ना क्यों नहीं है? तो इसलिए जब आदमी को क्रोध आता है ना, तो वो नहीं कहने योग्य बातें, बहुत तरह की बातें हैं, कि किसी की कोई सीक्रेट बात है, ठीक है, या किसी की कोई कमी है, कुछ भी है, जो बातें नहीं कहने लायक है वो भी कहने लगता है। हम्म वह तो अपने को, पर को, समभाव को, धर्म को जला देने वाला। देखो क्या कह रहे हैं, धर्म को कैसे जलाएगा भैया बताओ, धर्म को कैसे जलाओगे? क्रोध की अग्नि में भी आता। नहीं, वो तो क्रोध की अग्नि में तो जलाओगे, लेकिन धर्म को कैसे जलाओगे? जैसे आप कागज को जला सकते हो, ठीक है ना, कपड़े को जला सकते हो, धर्म को कैसे जला सकते हो? धर्म की निंदा करके। हाँ, धर्म की निंदा करके। और बताइए। हाँ बोलो, बोलो बोलो। आत्मा का सच्चे स्वभाव शांत वितरागी मार्ग को नाम अपनाकर। इस- आत्मा का स्वभाव शांत रहना है और वही धर्म है, और वो ना रहकर तो उसे जला दिया हमने धर्म को। बात समझ में आई आपको? देखो, धर्म कोई ऐसी चीज तो है नहीं अलग से,
कि कोई सामान हो कि जिसको हम जला दें? कोई ऐसा सामान तो है नहीं कि जिसको हम जला सकते हो। तो धर्म कहाँ होता है? अपने आत्मा में। जो अपने शुद्ध भाव हैं उसी का नाम तो धर्म है। और हमने क्रोध किया तो अपने शुद्ध परिणामों का घात हो गया ना। क्षमा रूप जो अपना भाव था, शांति रूप जो अपना भाव था, उसको जलाया ना हम, इसका नाम है धर्म को जला देता। ये मत समझना कि मंदिर में आग लगा देता है, ठीक है ना। तो धर्म कहाँ होता है कि आत्मा में। आत्मा का जो शुद्ध भाव है, निर्मल परिणाम, वो धर्म है। तो क्रोध में क्या होता है? निर्मल परिणामों में आग लग जाती है। कुवचन रूप अग्नि कोई उगलता है। आप देखो जब किसी को गुस्सा आ रहा होता है तो उसके मुंह से फूल जड़ते हैं कि आग है, आग निकलेगी या फूल निकलेंगे जब गुस्सा आएगा। तो वो कहते हैं कि वचनों, कुवचन रूपी अग्नि को उगलता है। क्रोधी है, माने जो क्रोधी है वह धर्मात्मा, संयमी, शीलवान, मुनि तथा श्रावकों को चोरी व अन्याय के झूठे दोष कलंक लगाकर दूषित करता है। क्रोध के प्रभाव से ज्ञान कुज्ञान हो जाता है, माने आपका सही ज्ञान भी उल्टा हो जाता है क्रोध के कारण। आचरण विपरीत हो जाता है, श्रद्धान भ्रष्ट हो जाता है, अन्याय में प्रवृत्ति हो जाती है, नीति का नाश हो जाता है। नीति माने आपको अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता, सही गलत। अत्यंत हठी होकर, हठी माने जिद्दी होकर, विपरीत मार्ग का प्रवर्तक हो जाता है। देखो भगवान महावीर के समो शरण में, आदिनाथ के समो शरण में, ये जो महावीर का जीव थे मारीची, ठीक है ना, वहां गए। लेकिन वहां इन्हें बहुत क्रोध आया। कि क्यों क्रोध आया? कि भगवान की वाणी में आया कि ये जो मारीच है 24वां तीर्थंकर होगा। तो इन्हें लगा खुद तो पहले तीर्थंकर बन गए, चलो मुझे दूसरा बना देते, तीसरा बना देते। इन्होंने मुझे 24वां बना दिया। तो बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ उसको। अब क्रोध उत्पन्न हुआ तो उसने क्या किया? हठी होकर विपरीत मार्ग का प्रवर्तन किया। समझ में? 363 मत चलाए। धर्म अधर्म, उपकार अपकार के विचार रहित कृतघ्नि हो जाता है। माने क्रोध बड़ी भयंकर चीज है, क्रोध आने पर नुकसान ही नुकसान है। अतः यदि तुम वीतराग धर्म को चाहते हो तो कभी क्रोध भाव को प्राप्त नहीं होना। क्या कहा? कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो कभी क्रोध भाव को प्राप्त नहीं होना। अब अपने को सोचने लायक क्या है कि देखो जब तक अनुकूलता रहती है तो किसी को भी क्रोध दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन अभी बताओ हमें और आपको भी क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी हम और आप सब इतने शांत भाव से सुन रहे हो, बताओ अभी आप और हम क्रोधी हैं कि नहीं? मेरे पास थर्मामीटर है, अभी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आप गाली बको, अभी किसी को पिन मारो, देखो फिर कैसे आदमी चालू हो जाएगा। अभी आपको भैया वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपकी खबर ले लें जरा, ठीक है ना। अब मेरे दोस्त गिनाओ, फिर देखो, यानी उंगली रखते ही पता लग जाएगा कि क्रोध में भरा पड़ा है ये जीव, ठीक है। आप टच करेंगे तो चालू। जैसे एक गिलास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, पॉलिथीन में पानी भरा, तो बताओ पानी बह रहा है कि रुका हुआ है? देखो जो गिलास में भरा हुआ पानी है वो भी बह रहा है लेकिन दिख नहीं रहा आपको। तो आप देखने के लिए क्या करो? छेद करो उसमें। आप छेद करोगे, देखो कितनी तेजी से बहेगा, कितनी तेजी से धार जा रही है। तो जबरदस्ती रोक रखा है। ऐसे ही हमने भी, हम क्रोध से ही भरे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही वो ढक्कन खुलेगा तो तुरंत दिखाई देगा देखो कितने क्रोधी हैं। और जिसकी निंदा करने पर भी है, जिसको छेड़ने पर भी वो गुस्सा ना करे, तब समझ में आएगा कि क्रोधी नहीं। तो समय, हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? तो ये अभी तो ये समझाया कि क्रोध कितना खतरनाक है। अपने को क्रोध नहीं करना। फिर प्रश्न खड़ा होगा कि चाहते तो हम भी यही हैं,
लेकिन पहले आप ये निर्णय तो करो कि क्रोध अच्छी चीज है या बुरी चीज है। आप अपने आप सोचना, जब से आपको अपना याद है बचपन से, मुझे तो याद है कि मैं कितना क्रोध करता था। अभी आजकल मौका नहीं मिलता, तब मौका ज्यादा मिलता था तो बहुत गुस्सा करता था। है जरा जरा सी बात पे तो मैं फेमस था कि सबसे ज्यादा गुस्सैल मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा क्रोधी मैं ही हूँ। ठीक है, तो होता क्या था कि जब भी गुस्सा आया अपना ही नुकसान किया और बाद में फिर पछतावा होता था। पिटते भी थे, ठीक है, पछताते भी थे। आज भी देखो, जब भी क्रोध करोगे किसी दूसरे का नुकसान नहीं करोगे, अपना ही नुकसान करोगे, है ना। तो इसलिए पहले तो निर्णय करना कि क्रोध अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, अपने को रखना है कि मेटना है क्रोध। जब ये निर्णय हो जाए तो फिर सीखेंगे कि अब क्रोध को मिटाने के क्या उपाय, वो इसी में आएंगे रत्नकण शास्त्राचार में। अभी आज अपनी क्षमा की थोड़ी सी चर्चा हुई, कल मार्दव की करेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, कल मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे पीडीएफ, पेज नंबर भी बता दूंगा। तो 2-3 पेज हैं, आप पढ़ के रखिएगा, अंडरलाइन करके रखिएगा, और फिर आपने बताना है कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। ठीक है, मतलब कम से कम 2-2, 4-4 लाइन तो सभी बताएंगे ना, तो सबका फायदा हो जाएगा। और इस बहाने पढ़ के भी रखेंगे। अब 2 ही 3 पेज है, मैं शेयर कर दूंगा। कितना समय हो गया? टाइम हो ही गया है। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, जा वाणी के